से तो परी की क्या बात थी। एक बात है ना कि जैसे कहावत बनी है कि अगर एक चीज में मन लग जाए तो फिर दूसरी आदमी कितना भी समझा ले फिर वो समझ में नहीं आ सकता। यहाँ तो नारद जी की सिखाई हुई पट्टी प्रहलाद जी के मन में कुछ ऐसी घूम रही है कि उनके मन से वह भक्ति का भूत उतर ही नहीं रहा। इस बार तो नारद जी महाराज ने प्रहलाद जी को भगवान की 9 प्रकार की भक्ति सिखाई। कहा ना, हे प्रहलाद, तुम भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो इन 9 सिखाए हुए कर्तव्यों पर चलोगे तो अगर इन 9 में से एक भी तुम्हारे अंदर आ गया तो समझ लो कि तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान के भक्त बन सकते हो। कौन कौन सी 9 भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग करो और दूसरी भक्ति है कि मेरी भक्ति में आश्रित रहो। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। कपट को छोड़ दो, कपट अर्थात छल करना छोड़ दो, किसी के साथ छल मत करो, ये चौथी भक्ति है महाराज। करहि कपट तजि गान और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सोवेद प्रकाश, पंचम भजन शोभेद प्रकाश, छठ दाम शील विरति बहु कर्मा, छठ दाम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निराते निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम अब मोहि माया जाग देखा, सप्तम अब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक तारि लेखा, मोते संत अधिक काय लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, पंचम अष्टम यथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखिए परी दोषा। 8वीं भक्ति क्या है कि सपने में भी कभी किसी पराये पुरुष की बुराई ना सुनो, ना देखो कि उसके अंदर ये अवगुण भरे हुए हैं। याद रखो, अगर आपने सामने वाले का एक अवगुण देखा है तो इसका मतलब आपके अंदर उसके 10 गुना अवगुण भरे हुए हैं। सपने हो नहीं देखिए परिदोष, सप्तम अब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। अर्थात सारे संसार को मेरे ही समान समझो और मुझसे भी अधिक कहीं संतों को समझो। जब एक समय जब भक्त भगवान के खड़े हुए थे और भक्त ने एक तरफ अपने गुरु को देखा और एक तरफ भगवान को देखा,
कि दोनों खड़े हुए हैं तो मैं किसको प्रणाम करूं? भगवान ने कहा पहले संतों को प्रणाम करो, क्योंकि हमसे भी बड़े वो हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े अग्नि के लागू पार, बलिहारी गुरु आपकी और गोविंद दियो बता। गोविंद ने शिक्षा दी है कि मोते संत अधिक करी देखा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम वरोषे अर्श न दीना। सारे पापों से दूर रहो, सारे गंदे कर्मों से दूर रहो। और फिर कहा कि हे प्रहलाद, 9 माह जिनके एको होई, 9 माह जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए इन 9 में से किसी एक भक्ति को जरूर अपनाना चाहिए। और हे प्रहलाद, तुम्हारे अंदर तो ये 9 की 9 भक्तियां समाहित हैं। तुम्हें तो एक दिन भगवान पर ब्रह्म के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। नारद जी को ऊंचे आसन पर बैठा देख करके और अपने पुत्र को उनके चरण दबाते हुए जब सामने से आते हुए हिरण्यकश्यपु ने देखा, कहा कि यहाँ क्या बातचीत चल रही है? भाई नारद जी से तो दुश्मनी है नहीं, नारद जी से तो बड़ी अच्छी मित्रता है हिरण्यकश्यपु की। कहा यहाँ क्या हो रहा है? हंसते हुए नारद जी ने प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि कुछ नहीं, बस इसे कुछ ज्ञान दे रहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा कुछ सिखाओ इसे दुष्ट को, ये बार बार नारायण के गुणगान करता है, जरा इसकी बुद्धि शुद्ध करो। नारद जी ने कहा हाँ हाँ, मैंने उसे कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं कि उसके मन का सारा मैल दूर हो जाएगा। और यहाँ प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों की टोली बनाए,